काम हो जाता है। राधे राधे सभी को। आज हम अपने बाहर की वॉल को थोड़ा सा पेंट कर रहे थे, उसको न्यू एक टेक्सचर दे रहे थे। तो पेंट वाइट दीवार थी, हमने इस पर थोड़ा वाइट पेंट कर दिया। वाइट पेंट करने के बाद इसको पहले वाइट पेंट करके इसको क्लीन करके वाइट पेंट से देखो कुछ दीवार ऐसी होगी। अब येलो पेंट लेके अब मैंने इससे पहले ना मैंने इसको रिकॉर्ड करना भूल गई। पहले रफ पेंसिल से मैंने ड्रॉ करा था, उसके बाद येलो पेंट लेके मैंने इस पर लिखना चालू करा। इस पर मैंने अपनी कुंज का नाम लिखा है। उसमें अब मैं येलो पेंट से ये लिख रही थी, तो कहीं कहीं थोड़ा सा कट रहा था, तो उसको थोड़ा सा रिपेयर करके दोबारा से फिर लिख रही थी मैं। जैसे मैं ये लिख रही हूँ इसमें। और बहुत ही मेहनत लगी क्योंकि बाबा पानी थोड़ा कलर पेंट सब कर रही थी, ऐसे लिखा। फिर मैंने इसके ऊपर रेड कलर का पेंट करा, रेड कलर लेके इसके ऊपर दोबारा से लिखा मैंने, इस पर दोबारा इसके ऊपर रिफिल करा। और पेंट करते करते ऊपर नीचे ये कभी कुछ ऐसे पानी ली जा रही थी, तो बहुत मेहनत हो रही थी। कभी कुर्सी पे चढ़ रही थी, कभी उतर रही थी, तो बहुत इधर उधर हो ही जा रहा था। फिर भी पर लिखने में थोड़ा सा मेरे बेटे ने भी हेल्प करवाई उसने, तो वो भी मेरे साथ पानी लेके खड़ा था, कभी मग्गा दे कभी पेंट दे, यही सब कर रहा था। तो फिर हम लोग ये लिख रहे थे। अब इसमें लिखते लिखते मैं थोड़ा सा थक भी गई थी क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ हवा, आंधी तूफान सा लग रहा था, तूफान आ रहा था। आप देख ही सकते हो मेरे कपड़े कैसे उड़ रहे थे उस टाइम, और मेरे बाल वाल सब बिखर गए थे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और फिर भी मैं लिखी जा रही थी, मैं इसको रिपेयर कर रही थी पेंट को कि थोड़ा वॉल को अच्छा लगे, इस हिसाब से डेकोरेट कर दूँ। तो तब भी मैं लिखी जा रही थी। बस इतनी हवा तेज़ थी कि मतलब कभी कोई चीज़ उड़ रही थी तो कभी कोई चीज़ उड़ रही थी। डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाऊँ, कुर्सी इनबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि नीचे जो था वो पूरा कच्चा था। इसलिए मैंने फिर फटाफट उतरना, ऊपर चढ़ना, कुर्सी पे बार बार यही सब चल रहा था। तो फटाफट पेंट इस चक्कर में मैं और कहीं कहीं रिफ़िल भी कर रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत बिखर भी रहा था, तो उसको दोबारा सही भी कर रही थी क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ही था मेरा ये। तो फर्स्ट टाइम से ही डेकोरेट कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, बट मैंने अपने बेटे को कहा हम दोनों चलते हैं और कुछ करते हैं इसका होल का, इस दीवार का। तो जब मैं लिख रही थी तो कभी ये पेंट जैसे बाहर आ रहा था क्योंकि पीले वाला एक अलग से था और ये इस पर रेड रिफ़िल करने के लिए बार बार मुझे वो उसको ध्यान में रखना पड़ रहा था। अब स्केल की सहायता से मैं थोड़ा सा स्केल भी लिया था क्योंकि सीधी सीधी लाइन्स आए, टेढ़ी ना जाए, इस चक्कर में मैंने स्केल को भी थोड़ा इस तरीके से उससे हेल्प लेके काम करा था। जब अब नीचे उतरना, कुर्सी इधर करना, पेंट उधर करना, बार बार यही चल रहा था मेरा, जिसके हिसाब से। पर हाँ, वॉल देखो ये बिखर गया था, मैं यहाँ पे सही कर रही थी। फिर फटाफट मैंने इसको लिख के इसको क्लीन करके ये मैंने लिखा था श्री राधा किंकरी कुंज। तो अब ये लिख के फिर मैंने इसको देखा दूर से, तो फिर मुझे लगा थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं इसे और को। तो फिर मैंने यहाँ पे ये पत्तियाँ वत्तियाँ बनाना चालू करा। फिर मेरा बेटा कह रहा मम्मी मैं भी करूँगा, तो फिर मैंने कहा ले तू भी कर ले थोड़ा सा। तो उसने भी थोड़ा बहुत पेंट करा, मेरे साथ हेल्प करवाई। जैसे ये देखिए आप कर ही रहा है, ये लीफ बना रहा था, फिर इसको फाइनल लुक ये दिया। आप बताइए कैसा लगा आपको। राधे राधे सभी को, जय गिरिराज।